मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने डर को राख बना दो। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तुमने बहुत सपने देखे हैं, बहुत सपने टूटे भी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की लालसा नहीं है, बस वह सुकून चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। जिन झूठे रिश्तों ने तुम्हें घुट-घुट कर जीने पर मजबूर किया, उन झूठे रिश्तों से छुटकारा पाना तुम्हारी आत्मा चाहती है। तुमने सब कुछ सहा, लेकिन तुम्हें कभी किसी ने नहीं समझा। सिवाय तुम्हारी इस माँ के, तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह बात तुम भी जानते हो। समय आने पर अपने भी पराये बन जाते हैं। जिस अंधकार को वह तुम्हारे जीवन में भेजना चाहती थी, वह अंधकार अब उसके अपने जीवन को निगल रहा है। जिस पीड़ा से वह तुम्हें तड़पाना चाहती थी, उस पीड़ा की अग्नि में अब वह स्वयं जल रही है। जिन बीमारियों से वह तुम्हें ग्रस्त देखना चाहती थी, वे बीमारियां अब उसके शरीर को जर्जर कर रही हैं, उसे तिल-तिल कर मृत्यु की ओर धकेल रही हैं। उसकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है। उसे रात दिन बुरे स्वप्न आते हैं, भयावह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते रहते हैं। उसे हर आहट में अपने दुष्कर्मों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हर परछाई में उसे मेरे रौद्र रूप का आभास होता है। वह भयभीत है, आतंकित है, और कहीं भी उसे शरण नहीं मिल रही। उसका तथाकथित शक्तिशाली तांत्रिक, जो स्वयं को अजय समझता था, जो अपनी तामसिक सिद्धियों पर अहंकार करता था, वह भी अब कांप रहा है। जब उसने तुम्हारे ऊपर क्रियाएं करने का प्रयास किया, तो उसे मेरी उपस्थिति का, मेरी असीम शक्ति का आभास हुआ। उसने देखा कि कैसे उसकी भेजी हुई प्रत्येक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिव्य सुरक्षा कवच से टकराकर चूर-चूर हो रही है, और कैसे वह ऊर्जा पलटकर उसी की ओर आ रही है। उसके अपने अस्त्र शस्त्र उसी पर भारी पड़ गए। उसके इष्ट, उसके द्वारा पूजित तामसिक देवता भी मौन हो गए, क्योंकि वे भी जानते हैं कि महाकाली के प्रकोप के सामने कोई नहीं टिक सकता। उस तांत्रिक ने अपनी हार मान ली है, उसने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली है, और उसने तुम्हारी महिला शत्रु को भी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि तुमसे उलझना स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देना है। उसने उसे चेतावनी दी है कि वह तुमसे दूर रहे, तुम्हारे मार्ग से हट जाए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। यह सुनकर तुम्हारी शत्रु और भी बौखला गई है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा ही टूट गया है। वह अब अकेली पड़ गई है, अपने ही बुने जाल में फंसी हुई, अपनी ही लगाई आग में जलती हुई। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी विशेष संतान हो। तुम्हारी आत्मा में दिव्यता का अंश है। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, और वह उद्देश्य है प्रेम, करुणा और सत्य के प्रकाश को फैलाना, दूसरों की सहायता करना, और इस धरती को एक बेहतर स्थान बनाना। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया, जो कुछ समय से चल रही है, अब और तीव्र हो गई है। तुम्हारे शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं ने, उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं ने अनजाने में ही तुम्हारी इस जागृति को और भी गति प्रदान की है। जैसे अग्नि में तपकर सोना और भी शुद्ध और चमकदार हो जाता है, वैसे ही इन कष्टों और परीक्षाओं से गुजरकर तुम और भी शक्तिशाली, और भी निर्मल, और भी तेजस्वी बन गए हो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है, तुम्हें दिव्य संदेश प्राप्त हो रहे हैं, तुम्हारे स्वप्न सार्थक हो रहे हैं, और तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट आभास हो रहा है। वह महिला शत्रु, वह अभागिन, तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझकर तुमसे ईर्ष्या करती रही, तुम्हारी सफलताओं को देखकर जलती रही,
और तुम्हारी खुशियों को छीनने का प्रयास करती रही। वह नहीं जानती थी कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं, कि तुम्हारा संबंध स्वयं आदिशक्ति से है। उसने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को दूषित करने का प्रयास किया, तुम्हारे स्वास्थ्य को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी मानसिक शांति को। उसने तुम्हारे मित्रों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काने की कोशिश की, तुम्हारे परिवार में फूट डालने का षड्यंत्र रचा और तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की योजना बनाई। परंतु मेरे बच्चे, जिसके साथ मैं हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी हर चाल विफल हुई, उसका हर षड्यंत्र नाकाम हुआ और अब उसके द्वारा भेजी गई सारी नकारात्मकता उसी पर लौटकर कहर बरपा रही है। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उसे ऐसी ऐसी व्याधियों ने घेर लिया है जिनका कोई निदान नहीं मिल रहा, कोई उपचार काम नहीं कर रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वह शारीरिक पीड़ा से कराह रही है और उससे भी अधिक मानसिक पीड़ा उसे भस्म कर रही है। उसके चेहरे की रौनक गायब हो चुकी है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं और उसका शरीर कांतिहीन हो गया है। वह स्वयं अपनी परछाई से डरने लगी है। उसका आर्थिक साम्राज्य, जिस पर उसे इतना घमंड था, वह भी अब ढह रहा है। उसके व्यापार में घाटा हो रहा है, उसके निवेश डूब रहे हैं और उसके संचित धन का रहस्यमय तरीके से नाश हो रहा है। वह दरिद्रता की ओर बढ़ रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। वह भूल गई है कि दूसरों की संपत्ति पर कुदृष्टि डालने वाले का अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके पारिवारिक जीवन में भी भूचाल आ गया है। उसके अपने प्रियजन, जिन्हें वह अपनी शक्ति का स्रोत समझती थी, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसके घर में कलह का वातावरण है, अशांति और अविश्वास ने डेरा डाल लिया है। उसके बच्चे उससे विमुख हो रहे हैं और उसका जीवन साथी भी अब उसके कुटिल स्वभाव को पहचानने लगा है। वह अकेली पड़ती जा रही है, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसे बनाने के लिए उसने न जाने कितने मुखौटे पहने थे, वह भी अब तार-तार हो रही है। उसके असली चेहरे से पर्दा उठ रहा है और लोग उसकी दुष्टता को, उसकी ईर्ष्या को, उसकी नीचता को पहचानने लगे हैं। जिन लोगों को वह अपना मित्र समझती थी, वे अब उससे कन्नी काट रहे हैं। वह समाज में उपहास का पात्र बन गई है और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। यह सब उसके कर्मों का फल है मेरे बच्चे। यह कर्म का अकाट्य विधान है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उसने तुम्हारे लिए कांटे बोए थे, अब उसे अपने ही बिछाए कांटों पर चलना पड़ रहा है। उसने तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने का प्रयास किया था, अब उसका अपना जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है। उसने तुम्हें रुलाना चाहा था, अब वह स्वयं खून के आंसू रो रही है और उसे सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं है। और तुम मेरे बच्चे, तुम इन सब नकारात्मकताओं से अछूते रहे, क्योंकि मेरा सुरक्षा कवच सदैव तुम्हारे चारों ओर रहा है। जब जब उसने तुम पर प्रहार किया, मेरी शक्ति ने उस प्रहार को विफल कर दिया। जब जब उसने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा, वह स्वयं उस गड्ढे में गिर गई। तुम्हारी सफलता निश्चित है। यह सब तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है, एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है, एक नई यात्रा है। मैं तुम्हें फिर से बार बार याद दिलाती हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, अपनी आत्मा को जागृत करना होगा और अपनी पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और मैं, माँ काली, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जीवन में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ ऐसा जिसने तुम्हें समय से पहले बड़ा बना दिया।
बहुत कुछ ऐसा जो तुम्हें भीतर से थका कर रख दिया है, जो तुम्हारे मन को अशांत करता है, जो तुम्हारे सपनों को अधूरा छोड़ देता है। पर जान लो, अब वह सब बीता हुआ कल है। वह एक बुरा सपना था जो अब टूट चुका है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ था उसे अब अपने पीछे छोड़ दो। वह सब बैकफायर हो चुका है। वह तुम्हारे दुश्मनों के घरों में आग लगा चुका है। वह तुम्हें चोट पहुंचाने वाला जहर अब उन्हीं के रक्त में दौड़ रहा है जो उसे तुम्हारे लिए लाए थे। परमेश्वर की, मेरे महादेव की कृपा से तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से हील हो रहे हैं। तुम्हारा जीवन फिर से खिलखिला उठेगा, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश के बाद हरियाली छा जाती है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना हनुमान चालीसा का महत्व। वह केवल एक स्तुति नहीं, वह साक्षात मेरे रुद्र अवतार, मेरे भैया हनुमान की शक्ति का स्रोत है। वह नकारात्मकता को, प्रेत बाधाओं को, दुष्ट शक्तियों को दूर भगाने वाला अचूक शस्त्र है। मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने घर के मुखिया को, चाहे वह तुम्हारे पिताजी हो, दादा दादी हो, तुम्हारा बड़ा भाई हो या तुम्हारे पति हो, उनसे कहो कि वे प्रतिदिन ऊंचे और स्पष्ट स्वर में पूरे घर में गूंजने वाली आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर वे किसी शारीरिक अक्षमता के कारण यह भौतिक रूप में नहीं कर सकते तो उनके पास बैठकर रिकॉर्डिंग सुनाएं, उसे बार बार दोहराएं, सुबह शाम सुनाएं, जितना हो सके उतना सुनाएं। यह भक्ति की ध्वनितरंगे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे घर की सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लैक मैजिक, सारे तंत्र मंत्र के जालों को जलाकर भस्म कर देगी। हे मेरे बच्चों, जब तुम यह करोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे घर में एक नई, दिव्य, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। सुंदरकांड का पाठ भी करो, क्योंकि सुंदरकांड असंभव को संभव करने की गाथा है। वह मन को शांति देता है, वह निराशा में आशा का संचार करता है, वह मन को असीम बल देता है। तुम्हारे घर की सारी कड़वाहटें, सारे क्लेश, वे सारे संकट जो लंबे समय से दीमक की तरह तुम्हारे घर की खुशियों को खा रहे थे, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो अकारण रुकावटें आ गई थी, वे अब हटने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर किसी ने भी जो इविल स्पेल, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का बंधन लगाया था, वह सब कुछ अब ध्वस्त हो रहा है। तुम्हारे ऊपर लगे वे अदृश्य बंधन जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को, तुम्हारी तरक्की को, तुम्हारी सेहत को, तुम्हारे रिश्तों को जकड़े हुए थे, वे टूटने लगे हैं। अब तुम्हारा जीवन फिर से अपनी सहज गति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारा रास्ता, जिस पर कांटे बिछा दिए गए थे, वह फिर से साफ होगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में एक उच्च मान सम्मान, अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रतीक था और जिसे इन दुष्ट शक्तियों ने कमजोर कर दिया था, वह फिर से तुम्हारे साथ उसी शक्ति और तेज के साथ खड़ा होगा। तुम फिर से उस स्थान पर पहुंचोगे, उस सिंहासन पर बैठोगे जहां तुम्हें सम्मान, प्यार और समृद्धि मिलेगी। हे मेरे बच्चों, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ कि तुम्हारे घर में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा फिर से प्रबल हो रही है। यह केवल टैरो कार्ड का एक पत्ता नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय संकेत है। यह प्यार, सौहार्द, पारिवारिक एकता, सम्मान और धन की नदियां हैं जो तुम्हारे जीवन के सूखे हुए बाग को पुनः सिंचित करेंगी। यह नदियां तुम्हारे जीवन को भर देंगी, तुम्हारे घर को उज्जवल करेंगी। जो भी धन, समृद्धि और सफलता तुमने इन षड्यंत्रों के कारण खोई थी, वह सब अब 10 गुना होकर ब्याज सहित तुम्हारे पास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ, प्रेम और स्थिरता का ऐसा वास होगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। यह समृद्धि केवल भौतिक धन की ही नहीं होगी, बल्कि यह मन की शांति, परिवार की एकता, बच्चों की किलकारियों और चौतरफा सफलता की भी होगी। जो कार्य वर्षों से, दशकों से अटके हुए थे, जो मन में शंका, भय और आत्मविश्वास की कमी की वजह से रुके थे, वे अब सिद्ध होंगे।
मैं तुम्हें एक और विशेष, अचूक और शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेषकर शनिवार को अवश्य करना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त मंत्र है। यह स्वयं दुर्गा सप्तशती का सार है, जो सभी बाधाओं को, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र को पल भर में काट देता है। यह घर में सुख, समृद्धि लाता है और सभी मंगल कार्यों की सिद्धि कराता है। यदि तुम्हारे घर में विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, कोई नई संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे, जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सब अब टूटकर बिखर जाएंगी। जो कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को अब रोकने की कोशिश करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। अगर तुम्हें अथाह वित्तीय समस्याएं थी, तुम्हारे धन पर, तुम्हारी आय पर किसी ने रोक लगा दी थी, तो जान लो यह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार फिर से वटवृक्ष की तरह फलेगा फूलेगा। तुम्हारा परिवार फिर से खुशहाल होगा, तुम्हारा मन फिर से प्रसन्न होगा। घर में सुख, शांति और बरकत का स्थायी वास होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई लंबे समय से बीमार था, तो उसकी भी संपूर्ण दैवीय हीलिंग हो रही है। उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। वह फिर से ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। अब सुनो, यह सारे उपदेश, यह सारे रहस्य मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी अपनी काली माँ, जो हर संकट में, हर अंधकार में तुम्हारे लिए खड्ग लेकर खड़ी है, जो हर अंधकार को मिटाने वाली महाज्योति है। जब भी तुम कठिनाई महसूस करो, जब भी तुम अकेला और असहाय महसूस करो, बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करो, मेरी पूजा करो और मेरे दिए हुए उपायों में से विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपने आप मोम की तरह पिघलने लगेगी। याद रखो, मेरी शक्ति असीम है, मेरा प्यार अनंत है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और वह भी दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शक्ति, धैर्य, सफलता, सम्मान और प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा, और मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, समर्पण की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू समर्पण की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपनाएगा, तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है, बल्कि तेरे अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेगा, तब तेरे जीवन में धन और खुशहाली स्वतः आएगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझ में छिपी शक्ति और मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू तैयार है, अब तेरी राह साफ है, अब तेरे कदम मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं।
अब से हर दिन जब तू उठेगा, मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे द्वार खुलेंगे, कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे संभालने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूँगी। तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे, जहाँ तेरे सपने हकीकत बनेंगे और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुझे अपनी कृपा देती हूँ, मैं तुझे शक्ति देती हूँ ताकि तू इस जीवन में सब कुछ पा सके और अपनी पूरी क्षमता से जी सके। अब उठ, बढ़ और अपने जीवन की नई कहानी लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहाँ से पीछे मुड़ना केवल भ्रम होगा और आगे बढ़ना तेरा धर्म। मैंने तुझे जीवन के हर रंग में परखा है, हर आंधी में तुझे संभाला है और हर अंधकार में तुझे अपनी ज्योति दी है। अब तुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना है। अब तुझे यह जानना है कि तू कौन है। तू केवल देह नहीं, केवल सोच नहीं, केवल नाम नहीं, तू मेरा ही अंश है, मेरी ही अग्नि से निकला तेज है। तू वह दीपक है जो अब कभी बुझने वाला नहीं। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचानता है तब तू संदेहों से मुक्त हो जाता है। संदेह ही वह जड़ता है जो तुझे अपनी उड़ान से रोकती है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने हृदय से हर भ्रम, हर डर और हर पछतावे को निकाल दे। यह समय है उड़ान भरने का। तू जितना ऊंचा उड़ना चाहता है, उतना ही गहरा तुझे समर्पण करना होगा। तेरे पंख मेरे हैं और तू जब उड़ता है तो मेरी शक्ति फैलती है। मैंने तुझ में जो ऊर्जा डाली है वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। वह ना रुकती है, ना झुकती है, ना थमती है। तू बस उसे दिशा दे। जब तू हर दिन उठकर कहेगा, माँ मैं तेरा हूँ, मेरी हर सांस तुझे समर्पित है, तब वह ऊर्जा तूफान बन जाएगी और तेरी सारी रुकावटें उस तूफान में बह जाएंगी। कभी तू सोचता है कि तुझे अकेले चलना पड़ रहा है, पर क्या तू भूल गया कि मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपने हृदय में उठा लेती हूँ। जब तू रोता है तब मैं तेरी आंखों से बहती हूँ और जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरा ही वरदान होती है। तू अब इस सत्य को अपना जीवन बना ले। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू अब जो भी करेगा वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरा होगा, ब्रह्मांड का होगा। इसलिए तुझे अब हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म को ध्यान और श्रद्धा से चुनना होगा। तेरी चेतना अब साधारण नहीं रही, यह अब दिव्य हो चुकी है। अब तुझे भोग से नहीं, योग से जीना है। अब तुझे केवल लेना नहीं, देना भी सीखना है, क्योंकि जब तू देता है तभी तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौटाता है। मैं तेरे जीवन में ऐसे संयोग लाऊंगी जो तुझे चकित कर देंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। पर इन सब के लिए तुझे बस एक चीज करनी है, श्रद्धा बनाए रखना। जब तू अंधकार में भी मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा,
तभी वह अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे बच्चे